हेलो दोस्तों, द नागा में आप लोगों का वेलकम है। तो मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी, तो इस बुक में से हमेशा मैं अब सोच रहा हूँ डेली आपको जो जो मैं बुक पढ़ता हूँ ना, उसमें से आपको पाँच पाँच पॉइंट मैं रोज़ बताऊंगा। और इस बुक का ये पाँच पॉइंट्स इतना इंपॉर्टेंट है ना, अगर आप बुक नहीं पढ़ोगे और ये पाँच पॉइंट याद रखोगे ना, तो मतलब समझो बन गई बात। ठीक है, तो बिना देरी के चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? ऐसी चीजें जीवन में जोड़िए जो आपको पैसा कमा के दे, है ना। तो सबसे पहली बात देखो भाई, अगर आप लोग एनजीओ चलाएं तो जाके एनजीओ चलाओ, समाज सेवा करें तो जाके समाज सेवा करो। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है ना, नो कॉम्प्रोमाइज। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी मेहनत कोई भी काम करो तो वो आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ दे भाई, कोई भी काम करो चाहे आप। ठीक है ना, वो सेंटीमेंट अलग है, आप इमोशन की बात करोगे, लेकिन अभी रियल लाइफ की बजाय रियल लाइफ में जब आओगे ना आप लोग, तो आप लोगों को फिर आटा भाव का वो दाम पता चल जाएगा। ये बता दिया मैंने, ठीक है ना। इसलिए कोई भी काम करो तो उसके रिटर्न में भाई कि कुछ ना कुछ फ्री में कुछ नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट क्या है? आप जहां पैसा लगा रहे हैं वहां से पैसा वापस आते रहना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये बात ये होगी, आपने जहां पैसा लगाया है ना वहां से पैसा आते रहना चाहिए। कि भाई ऐसा नहीं कि आपने पैसा लगा दिया और आप भूल गए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। पैसा कोई फ्री की चीज नहीं है। जैसे कई बार लोग डायलॉग मारते हैं, हम पैसा लगा के यहाँ पर एक बार लगा दो और भूल जाओ। ऐसे कैसे भूल जाओ भैया, आपके पैसे हैं तो बिल्कुल भूलना नहीं है। पैसे आप पैसे जहां आपने लगाए हैं तो पूरी तहकी करो भाई, और पैसा रिटर्न में आना चाहिए, वो आपको प्रॉफिट मिलना ही चाहिए। ठीक है ना, हमेशा याद रखना ये कुछ चीज़ें दिमाग में बढ़ लो। अब वो आपके आइडियाज पे डिपेंड है कि भाई आप पैसे किस तरह निकलवाओ, आप कहाँ पैसे लगाओ, वो आपके पूरे के पूरे दिमाग पे है। ठीक है ना। और है अब तीसरा पॉइंट, असेट्स खरीदे, लाइबिलिटीज नहीं। अब असेट और लाइबिलिटीज में डिफरेंस मैं आपको बता। असेट्स वो चीज़ है जो आपको रिटर्न में पैसा दे। असेट्स मतलब या फिर उसकी वैल्यू बढ़े दिन पर दिन, यानी कि फ्यूचर में आपको प्रॉफिट हो। असेट ऐसी या आपको रिटर्न में हर महीने कुछ ना कुछ देता रहे। असेट ऐसी जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड हो गया, स्टॉक हो गया, रियल इस्टेट हो गया, ये सब चीज़ें होगी। ठीक है ना। और लाइबिलिटीज़ क्या, लाइबिलिटीज़ वो चीज़ होती है कि भाई आपने अपनी मतलब पैसा आपने एक जगह डाला और वहां से उसकी उस चीज़ की वजह से आप लोगों के हर महीने या हर हफ्ते पैसे जा रहे हैं या रोज रोज भी पैसे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने गाड़ी खरीद ली, अब उसके उसके पेट्रोल में पैसा जाएगा, डीजल में पैसा जाएगा, रिपेयर में पैसा जाएगा। इसलिए मतलब लाइबिलिटीज में ज़्यादा नहीं। ठीक है, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप खर्च करो भाई, लेकिन ऐसा नहीं कि स्विफ्ट डिज़ायर की जगह आपने फरारी खरीद ली और फरारी से ही आप लोग ट्रिप पे जा रहे हो, तो मतलब आप लोगों को पता है फिर क्या हिसाब आने वाला है ना। तो यानी कि तरीके से पैसा खर्च करो, है ना। तो ये है बात, बात को समझ जाओ, है ना। अब चौथा चीज क्या है? पैसिव इनकम से ज़्यादा सोर्स बनाइए। यानी पैसिव इनकम मतलब समझ लो कि आपकी इनकम का सोर्स एक नहीं होना चाहिए जैसे आपका इनकम का सोर्स एक हो गया और आपने बैठ गए कि भाई अब तो पैसा आ ही रहा है 10-5 हज़ार फ्री में, बस हम बैठ जाते। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनकम के सोर्स चार पांच जगह से भी ज्यादा के बना लो, कि इस जगह से पैसा है, इस जगह से पैसा है, इस जगह से भी पैसा है। इससे क्या होता है कि मतलब आपका मतलब एक टेंशन कि एक जगह से नहीं भी आया फिर भी एक हमारा एक एक बैक प्लान, एक जो होता है ना कि भाई एक बैकअप रेडी होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये समझो बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बता रहा हूँ मैं इस बुक की, मैंने खास अंडरलाइन करके और आपके लिए मैं बिल्कुल बना के लेके आया हूँ। अब आखिरी पांच है ये वाला, आपको काम ना करना पड़े, आपका पैसा ही आपको पैसा कमा कर। ये बिल्कुल सच्चाई है भाई। अगर आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है, पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आपको ऐसा नहीं कि काम करने की जरूरत है, अब आप अगले काम में लग जाओ। यानी कि पैसे एक जगह, जैसे आप लोग लेट सपोज कि आपने एक घर बना दिया, उसको आपने पीजी पे डाल दिया, उसको होटल बना दिया, अब आप इस काम को छोड़ दो। ये नहीं कि अब यहाँ पैसा लगा दे तो अब हाँ भाई अब ठीक है, ऐसा नहीं। अब इस काम को कर दिया आपने, अब कहीं और अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दो। ये चीज़ हुआ है कि भाई आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़े, आपने जैसे पैसा उस होटल में लगा दिया, अब वो होटल अब आपको रेवेन्यू देता रहेगा। ठीक है ना। और आप कहीं और जाके अब कोई और काम करो, है ना, बकायदा। तो ये थी ये कुछ पांच पॉइंट थे। अगर ये पॉइंट्स आप लोग को वाकई में अच्छे लगे होंगे तो लाइक कर देना, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है ना। तो थैंक यू, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज़। ठीक है, मैं रोज़ ही ऐसी मैं किताबें की मतलब बुक रिव्यूज़ लेके आता रहूँगा। ठीक है ना। और मैं इसमें 10 सीक्रेट का भी है, मैं वो लिंक दे रहा हूँ तो आप देख लो। ठीक है। तो थैंक यू।